Morning, my dear student. Today we have to discuss new topic electric fuse. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में बल्ब जल रहा है और अचानक वो स्टॉप हो जाए, लाइट आ रही है लेकिन वो स्टॉप हो गया, थोड़ी देर के बाद आप उसे अगर देखेंगे तो ध्यान से देखिए, उसके अंदर का फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाता है। तो जब फिलामेंट ब्रेक हो गया तो हमने क्या बोला कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। A bulb was broken or fused due to the excess current flowing through it. ज़रूर उसके अंदर जितनी उसकी कैपेबिलिटी थी उससे ज़्यादा करंट आया और वो उसे एब्जॉर्व नहीं कर पाया और क्या हुआ, फिलामेंट ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फ्यूज़ हो गया। अब एनी अदर केसेस अगर हम देखते हैं कि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इंक्रीज विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दैट इज़ मोर करंट प्रोड्यूस मोर हीट। अगर हमने बहुत ज़्यादा करंट दिया तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। एंड एक्सेस करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट सम टाइम, अगर किसी टाइम में बहुत ज़्यादा करंट अगर हमने फ्लो कर दिया तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी और क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उतनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके। तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए या इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ लगाते हैं, जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, या जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ या फ्यूज़। A safety device used is an electric circuit to prevent it from getting damaged due to excess current flowing through the circuit is called a fuse। यानी हम उसे प्रिवेंट कर सकें, बहुत ज़्यादा अगर करंट आ रहा है तो पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर लें, जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस हैं वो डैमेज ना हो। अगर वो डैमेज होंगी तो फायर लगने का रिस्क है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब कह रहे हैं अगर हमने इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ बनाया तो उसके क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए, किस रूल्स को वो फॉलो करके बनाना चाहिए, जिससे हमें आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। फर्स्टली, नो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू द ब्रोकन सर्किट एंड थस द फ्यूज प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू एक्सेस करंट। अगर इलेक्ट्रिकल करंट ही नहीं फ्लो होगा तो एप्लीकेशन जो है हमारी, वो जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है वो हमारी सेफ रहेगी। The main characteristic of a fuse wire are that it must have a low melting point and relatively high resistance। उसका melting point जो है वो low होना चाहिए और रेजिस्टेंट जो है वो हाई होना चाहिए। लो से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा करंट पहले ही आ रहा होगा तो वो उसको स्टॉप कर देगा, आगे जाने ही नहीं देगा, इससे हमारा जो भी गैरेज है वो सेफ रहेगा। नेक्स्ट आता है कि इट इज़ यूजुअली मेड फ्रॉम अ एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। जनरली हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टिन और लेड के एलॉय को ही इसमें यूज़ करें। फ्यूज़ वायर आर कंटेन इन अ glass case to ensure they do not burn and cause damage to other part of the circuit। कह रहा है हमें फ्यूज़ वायर जो होता है वो ग्लास से कवर होना चाहिए या ग्लास कंटेन्ड होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर कभी बर्न भी होता है तो वो बर्निंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा और हमारा जो सर्किट का पार्ट है वो डैमेज होने से बच जाएगा। मेन एप्लीकेशन हैव अ फ्यूज वायर इन द प्लग। इफ़ द फ्यूज ऑफ एन एप्लीकेशन गेट ब्लाउन इट नीड टू बी रिप्लेस्ड। अब इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही आपके प्लग वगैरह टीवी का है या किसी भी चीज़ का, अगर वो हल्का सा भी डैमेज हो रहा है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट आता है इन हाउस होल्ड, घर के अंदर फ्यूज़ आर रिप्लेस्ड बाय द MCB। MCB क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये वो डिवाइस है, एंड MCB इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ वन और मोर स्विच। इसके अंदर क्या है, एक या एक से ज़्यादा स्विच होते हैं। When the current in a circuit exists a certain value, the switch on the MCB switch off। अगर हम कर देते हैं, अगर हमने उसके अंदर करंट ज़्यादा आ रहा है उसको ऑफ कर दिया तो क्या है, ब्रेक द सर्किट, सर्किट का फ्लो, इलेक्ट्रिक सर्किट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। अनलाइक अ फ्यूज़, अगर फ्यूज़ नहीं है, द MCB कैन बी रीसेट ईजिली बाय द फ्लिपिंग द स्विच बैक टू द ऑन पोजिशन। वो अपने आप क्या होगा, ऑन पोजिशन में आ जाएगा और हमारे जो
हाउस में है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि ये एमसीबी क्या है, अपने आप करंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ऑन और ऑफ की कंडीशन में सेट कर लेता है। तो ये हो गया फ्यूज़ का। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसके ऊपर मैग्नेट का इफेक्ट है कि नहीं है, इसमें हम इस चीज़ को देखेंगे। यू हैव लर्न द अबाउट मैग्नेटिक इन प्रीवियस क्लास, हम पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक अलाइंग देमसेल्फ विद द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ एंड शो प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। हमारी अर्थ ऑलरेडी ह्यूग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अगर हम इसमें मैग्नेट को कहीं भी रखेंगे तो आपको पता है कि वो फ्रीली नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रुकेगा, यानी कि रिपल भी करेगा और अट्रैक्ट भी करता है। इसी के थ्रू हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट इन एन एरिया अराउंड देम कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस कहीं के भी एरिया में मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मान लिया थोड़ी से एरिया में मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें शो हो रहा है तो हमने कह दिया ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दिस प्रॉपर्टी आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कंडक्टर को अगर हम रखते हैं उसके अंदर करंट को फ्लो करते हैं तो हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। अगर हमने वहाँ पे कोई भी मैग्नेट रखा हुआ है तो करंट जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लो करेंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। इसके लिए इसी दिस इफेक्ट ऑफ द करंट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। इसके लिए हमने देखिए एक एक्टिविटी कर रखी है। यहाँ पर हमने सर्किट बना दिया पूरा, इसको हमने ऑन कर दिया। जैसे ही हमने इसको ऑन कर दिया, यहाँ पे हमने कंपास रखा हुआ है, मैग्नेट का बना हुआ है ये। अब यहाँ पे जैसे ये ऑन होगा, करंट फ्लो कर रहा है, आप देखेंगे कि ये जो कंपास है ये भी वर्किंग फॉर्म में आ जाएगा। अब जैसे ही हमने इसको स्टॉप कर दिया ये वर्क करना बंद कर देगा। इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ कंक्लूजन निकलता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट ड्यू टू विच द मैग्नेट कंपास नीडर शो डिफ्लेक्शन। तो ये चीज़ एक एक्टिविटी के थ्रू हमने प्रूफ की। नेक्स्ट आता है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है, ये एक सोलिनॉइड इज अ सिलेंड्रिकल शेप कॉइल ऑफ वायर दैट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू। कह रहा है सोल का जो शेप है एक घुमावदार शेप होता है, गोल, जिससे हम ये जब हम करंट को फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है। इट लाइक अ बार मैग्नेट एंड इवन डेवलप नॉर्थ एंड साउथ पोल। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर सीन ओनली अ लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू द सोलिनॉइड। यही रीज़न है कि इसके अंदर बहुत लॉन्ग टाइम तक करंट का फ्लो होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग सोलिनॉइड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसके अंदर कितने अमाउंट में आप करंट फ्लो कर रहे हो ये चीज़ ही जस्टिफाई करती है, यही चीज़ मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है। यानी मैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड किस पे है कि कितनी क्वांटिटी में हमने करंट को फ्लो किया हुआ है। कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज an electromagnet is a device that act as a magnet when an electric current flow through its coil। अगर हम इसके कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो ये जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया, वो डिवाइस जिस मैग्नेट के अंदर हमने करंट को फ्लो किया तो उसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, यानी मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसकी भी अगर हम एक्टिविटी देखें, देखिए हमने ये नेल ले रखा है, आपको पता है मैग्नेट का है। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, कॉइल ऑफ इंसुलेटर वायर कर दिया। वायर को हमने इसके ऊपर लपेट दिया, यहाँ पे हमने सेल लगा दिया, यहाँ पे हमारा स्विच है। अब जैसे ही हमने ऑन किया, जैसे ही हम ऑन करेंगे, द पिन स्टिक टू द आयरन नेल व्हेन द स्विच इज ऑन एंड करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल। वन द स्विच इज ऑफ द पिन फॉल ऑफ। यानी अगर हमने जैसे ही स्विच ऑन किया, ये जो आयरन नेल है वो
मूव करने लगेगी और जैसे ही हमने स्टॉप किया वो रुक जाएगी। इससे कॉन्क्लूजन क्या निकलता है? द नेल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट हैज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉस इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हो गई वंस द करंट इज स्टॉप हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। थस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट। यानी हमने कहा कि इसके अंदर जो मैग्नेट हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? हमारा टेम्परेरी मैग्नेट है, शॉर्ट टाइम के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। कह रहे हैं इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? अगर हमने इसको बनाया है तो हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं?